गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, आज बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए हम प्रोग्राम, ऑफ कोर्स एवरी फ्राइडे हम आपके साथ होते हैं और प्रोग्राम है इश्क शायरी बज़्म शायरी, स्पेशल प्रोग्राम हम आपको आपके साथ इस सेगमेंट को शेयर करते हैं। लेकिन आज स्पेशल यूँ है कि बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी ये प्रोग्राम हमने आपके लिए स्पेशल क्यों। पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। अल्लाह पाक ने अपनी कायनात बहुत खूबसूरत बनाई है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि तख्लीक कायनात क्या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, फिर खूबसूरती, कहते हैं ना वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग भी हवा को बनाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ खूबसूरती क्या है कि अल्लाह ने इंसान की चाहत के लिए बहुत कुछ उतारा। अच्छा, ये सब कम्युनिकेट करते हैं, देखा जाए तो इनसे हमारी ज़िंदगी की रंगो रानाई बढ़ जाती है। कैसे? एक औरत का वजूद, उसकी खूबसूरती की अलग बात है। यानी कि अल्लाह ने उसको आदम की पसली से पैदा किया और उसकी ज़रूरत मर्द की कि एक औरत का हुस्न, हक, एक एक चीज़ उसकी इतनी खूबसूरत है कि वो मर्द को रग़बत देती है, अट्रैक्शन पैदा करती है, उसका बोलना। अच्छा, उसको जब शायर अपनी शायरी में डालता है तो उसको किसी अल्लाह की खूबसूरत कायनात, यानी कि फूल, रंगो बू और हिरनी जैसी चाल और रंगों वाली आसमान, चरिंद परिंद, कोयल जैसी बोली, वो तमाम मखलूक जो अल्लाह ने पैदा की है उससे जाके मिला देता है, कलाबे मिला देता है। क्या हवाओं जैसी तुम्हारी महक, जुल्फ ऐसी, आँखों की गहराई, समंदर की गहराई, क्या बात है। लफ्ज़ जब तुम बोलती हो तो कोयल जैसी आवाज़, जब चलती हो तो हिरनी जैसी चाल। कहाँ से चली थी वो तख्लीक और कहाँ पर ख़त्म हुई, कुछ कह सकते हैं? बहुत मुश्किल है। ये तो शायरों की ही बात है, ये उन्हीं की बस में है जो नज़्मों, ग़ज़लों, कलाम, लफ्ज़ों को इस तरह ढालते हैं कि दिल महव हो जाता है और कहता है वाह क्या बात है। ऐसा ही है। यहाँ तक कि ये दिखने वाली चीज़ों से मिलाते मिलाते वो दिल की जो नज़र ना आने वाले एहसास को ऐसे उजागर करते हैं जो हम कर ही नहीं सकते। शोरा ऐसे अंदाज में किसी का एहसास ऐसे बताते हैं कि आंखें झलक जाती हैं। क्या बात करूं फराज की और बहुत सारे शोरा इकराम, जिनके परवीन शाकिर और बहुत सारे गालिब। मैं ऐसे मेरे जहन में अगर ये एक, जब मैंने कहा ना दिल की फीलिंग्स, एहसास जो आंखों में झलक जाते हैं, तो मेरे ऐसे शेर एक जहन में आया। तुमने तर्क ताल्लुक में पहल की है फराज, तुमने तर्क ताल्लुक में पहल की है फराज, वो बहुत चाहता था मगर हौसला न था उसका। ये लफ्ज़ों की रानाई ऐसी है, ये लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव ऐसा है कि बंदे अक्कासी करने लगते हैं माशरे की, बच्चों की, बहन भाइयों की और बिछड़ी हुई मोहब्बत की, और किसी ने दिल तोड़ा है उसकी। ये कहाँ तक जाती है हम इसको मुकर्रर, इसकी हद भी नहीं बना सकते। जिसका जैसा दिल करता है वो इन लफ्ज़ों को डाल लेता है। ये नगमों में ढल गए, ये नज़मों में ढल गए, ये सरहद की फौज के दिल में उतर गए, ये आवाम और कौम के लिए एक एनर्जेटिक पावर बन गए, तालिबे इल्म के लिए एक आगे एक पैशन बन गए, एक गोल बन गए। ये अल्फाज है सब, ये चाहते हैं। ये शायरी के कलाबे मिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और हमने इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज से जितने शोरा इकराम है, इट्स ऑनर टू मी, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं गुड मॉर्निंग विद सभी में एवरी फ्राइडे
तमाम शोरा कराम को एजाज़ी तौर पे यहाँ पे बुलवाती हूँ। और इसमें एक और हमने एक कम्युनिकेशन साथ में किया है। मैं अपने डायरेक्टर अर्श को अप्रिशिएट करती हूँ कि वो नई नई जिद्दत लेकर आते हैं और हमारी लाइफ में मैं कहूँगी कि मॉर्निंग शो एक ज़िम्मेदारी है और देखने वालों की चाहते हैं तो हम चाहते हैं कोई ऐसा मोटिवेशनल काम करें जो औरों के लिए भी एक मशाल राह बने। तो मेरे हाथ में एक ऐसी किताब शायरी की और नाम है डूंगियाँ सोचा। अभी जैसे मैं अपनी बात करी थी ना कि शायर किस वक्त क्या चांद सूरज ज़मीन पानी क्या एक इंसान की खूबसूरती या सोच की बात करे तो वो शायरी ब्रीफ कर सकता है, मुझ जैसी अदना शख्स तो बिल्कुल भी नहीं। लेट्स सी मेरे साथ मैं आज से आपको नाज़रीन बताना चाहूँगी कि इंशाल्लाह ताला वैसे तो हम लोग जब भी कोई शायर आता है उनकी कोई किताब होती है मेंशन करते हैं कि इन्होंने इतनी किताबें लिखी, लेकिन आज से वो तमाम शोरा कराम जिन्होंने अपनी किताबें लिखी शायरी पर उनको हम इनवाइट करेंगे इस प्रोग्राम में, मदू करेंगे। मैं कोशिश करूँगी क्योंकि शायरी की बात करूँ तो उर्दू में ज़्यादा बात करूँ, तो हम उनको मदू करेंगे, उनको एजाज़ी तौर पे यहाँ पर इनवाइट करेंगे, यानी कि वही पर मदू करेंगे। और उनकी किताबें जो लॉन्च हैं तो यहाँ पर लॉन्चिंग हुआ करेगी एजाज़ी तौर पे। मज़ीद इसको और ख़ूबसूरत बनाया जाएगा, इस इन्विटेशन को, इस खूबसूरत से प्रोग्राम को जिन लोगों ने किताबें अपनी हम सब के लिए लिखी हों। तो आज हमारे साथ डूंगी सोचें तो अफजल हज़ारवी बहुत ही सीनियर बड़े पाए के, और मैं कहूँगी कि इनकी उन शायरों में नामवर और नामची शायरों में नाम आता है जो अपने वक़ार और शान के साथ अभी तक माशाल्लाह तमाम नाज़रीन तक और समातों तक शायरी पहुंचा रहे हैं। तो इट्स ऑनर टू अस, हमारे लिए एजाज़ की बात। हमने मदू किया हमारे साथ अफजल हज़ारवी और ख़ूबसूरत उनकी किताब डूंगी सोचों के साथ हम इसको आपके नाज़रीन आपके सामने पेश करते हैं और हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अफजल साहब? जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं सबसे पहले तो आपका अर्श भाई का और विनिस का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये नया इवेंट शुरू किया है और मेरी किताब के हवाले से डूंगियाँ सोचां जो हिंदको में आई है मंजर आम पर इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो बेहद शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि अब आज से हम जब भी कोई शायर हमारे साथ शामिल होंगे हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम इश्क शायरी बज़्म शायरी में, अगर उनकी कोई भी किताब होगी तो इंशाल्लाह उनकी एजाज़ी तौर पे उनके लिए प्रोग्राम करेंगे। तो आप हमारे साथ कोई एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे। ब्रेक है? हेलो, तो 2 मिनट है तो हम चाहेंगे एक शेर हो जाए फिर एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है? एक हज़ारवी ज़बान में एक खूबसूरत सा शेर हो जाए। एक कथा सुना देता हूँ। जी जी जी। आज होसी या कल होसी, हाय हाय हाय, आज होसी या कल होसी, आज होसी या कल होसी, तेरी मेरी गल होसी। हाय 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 हाय, आज होसी या कल होसी, तेरी मेरी गल होसी, तू मनसी कुछ मैं मनसा, तू मनसी कुछ मैं मनसा, ताई मसला हल होसी। हाय हाय, आज होसी या कल होसी, तेरी मेरी गल होसी, तू मनसी कुछ मैं मनसा, ताई मसला हल होसी। खूबसूरत प्रोग्राम का हमने आगाज़ कर दिया। इश्क शायरी बज़्म शायरी स्पेशल प्रोग्राम है हमारा, और क्योंकि हमने एक किताब की भी लॉन्चिंग की, एक स्पेशल हमने ओपनिंग कर ली है डूंगियाँ सोचा। तो नाज़रीन आपको भी ये बताती चलूँ, अगर आपके दरमियान कोई भी शायर हो और वो हमारे मॉर्निंग शो में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। नंबर स्क्रीन पर मेंशन है 0300 2530 लेंगे यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा। मिलते हैं वक्फे के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, इश्क शायरी बज़्म शायरी खूबसूरत सा सेगमेंट एवरी फ्राइडे हम आपके साथ आपकी समातों की बसारतों की नज़र करते हैं। मुझे कभी कभी याद आ जाते हैं हमारे साथ तारिक अजीज़ साहब,
دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تم کو طارق عزیز. آپ سب لوگوں کو طارق عزیز کا بہت سلام. تو کوشش کرتی ہوں کہ اردو کے اچھے اچھے الفاظ, خوبصورت الفاظ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان الفاظوں کو میں کہتی ہوں, ان موتیوں کو چن کے جو مالا بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں عشق شاعری, بزم شاعری. ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے ساتھ افضل ہزاروی صاحب. جی ڈونگیاں سوچا, سر پہلے تو یہ بتائیں گے ڈونگیاں سوچا کیوں آپ نے یہ لفظ کیوں منتخب کیا؟ یہ منتخب اس لیے کیا ہے, اصل میں کچھ اور بھی ہو سکتا تھا, جی جی, لیکن شاعر سے ریلیٹو ہے یہ. اچھا اس کو اردو میں کہیں گے گہری گہری سوچیں. میں اسی طرف آ رہا تھا. جی تو شاعر کی جو ایک گہری سوچ ہوتی ہے, ایک عام آدمی کی جو سوچ ہے وہ الگ ہے, اور شاعر کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بڑی گہری سوچ ہوتی ہے, باریک بینی والی. بہت باریک بینی والی. تو میں نے بہت سے نام سوچے, لیکن آخر جا کر اس پر اتفاق کیا کہ یہ ڈونگی سوچ, جو شاعر کی ایک سوچ ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے, بہت گہرائی تک, بہت دور تک دیکھا جاتا ہے, سوچا جاتا ہے. تو اس مناسبت سے اس کا نام پھر جو ہے ڈونگیاں سوچا رہا. بالکل اس میں, اور یقین کریں جیسے میں نے کہا بھی تھا انٹرو میں کہ جو شاعر جتنی, میں کہتی ہوں مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ سائنٹسٹ والی بات ہوگی, کتنی گہرائی سے باریک بینی سے ان لفظوں کو جب ہمارے کانوں تک پہنچاتے تو ہم واہ واہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں. ایسے یقین کریں ریلی. اور اب تو ماشاءاللہ ادب کو بڑا فروغ مل رہا ہے, اور ہڈن شاعر جو مطلب بیہائنڈ لکھتے تھے, لیکن اب ماشاءاللہ میں پھر ایک اسپیشل تھینکس ہمارے ڈائریکٹر عرش کو کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف کیا, اور اپنے اسپیشل ایوری فرائیڈے, ایک ہوتا ہے لوگ 15 دن مہینوں میں کئی شاعروں کو بلواتے ہیں, لیکن انہوں نے مقرر کر دیا کہ آپ لوگوں کے لیے اعزازی طور پہ یہ سیگمنٹ کیا. ریلی ہمارے لیے یہ بڑی خوشائن بات ہے, میں تو اس سے خوش ہوا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ آپ نے یہ متعارف کروایا. آئندہ جو بھی جس کی بھی کتاب آئے گی, یہ ایک نیا سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے بہت بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اچھا جی, اب کیا عطا کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں. میں ظاہر ہے جب ہندکو کا ہے تو پھر ہندکو کا کلام ہی آج چلے گا. ہندکو کا ہے تو ہندکو کا کلام, ظاہر ہے ان کو دیکھنے سننے والے ہی سمجھ سکیں گے. جی جی, بار کیا میں غزل پیش کرتا ہوں کہ نہیں بڑی میٹھی اور سمپل زبان ہے, میرے خیال میں سب کو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا. جی جی جی, کہ بدلاں دے رنگ کالے ہوئے, ہائے ہائے ہائے, بدلاں دے رنگ کالے ہوئے, بدلاں دے رنگ کالے ہوئے, اندر باہر سنبھالے ہوئے. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ. بدلاں دے رنگ کالے ہوئے, اندر باہر سنبھالے ہوئے, اکھیاں کم سنبھالے ہوئے, اکھیاں کم سنبھالے ہوئے, ہونٹ جدوں دے تالے ہوئے. اوئے ہوئے, اکھیاں کم سنبھالے ہوئے, ہونٹ جدوں دے تالے ہوئے, تے تپاں وچ مزدوری کیتی. اوئے ہوئے, واہ واہ واہ, تپاں وچ مزدوری کیتی, چٹے رنگ بھی کالے ہوئے. واہ بہت خوب. تپاں وچ مزدوری کیتی, چٹے رنگ بھی کالے ہوئے, آئے نے ویلے رائیاں دے, آئے ویلے رائیاں, آئے نے ویلے رائیاں دے, تیز الاندے پھالے ہوئے. آئے آئے, آئے نے ویلے رائیاں دے, تیز الاندے پھالے ہوئے, تے کار جدوں آباد نے سنگیو, کار جدوں آباد نے سنگیو, پھر کیوں اندر جالے ہوئے. کار جدوں آباد نے سنگیو, پھر کیوں اندر جالے ہوئے, تے کیوں اپنے تو دور کراں میں, کیوں اپنے تو دور کراں میں, دکھ نے میرے پالے ہوئے. واہ واہ, کیوں اپنے تو دور کراں میں, دکھ نے میرے پالے ہوئے, تے منزل صحیح نہ آوے افضل, منزل صحیح نہ آوے افضل, ٹوٹر پیراں چھالے ہوئے. منزل صحیح نہ آوے افضل, ٹوٹر پیراں چھالے ہوئے, کہ بدلاں دے رنگ کالے ہوئے, اندر باہر سنبھالے ہوئے. بہت خوب بہت خوب. میں کہوں گی افضل ہزاروی کا ایک الگ منفرد انداز ہے, اور جو انہوں نے ٹائٹل لکھا ہے نا ڈونگیاں سوچا, تو یہ آپ ایک لفظ کی اتار چڑھاؤ دیکھیں, اتنی باریک بینی سے زندگی کی عکاسی انہوں نے کی ہے کہ بدلاں دے رنگ کالے ہوئے. آئے ہائے, زبردست, بہت خوبصورت. بہت. ایک اور میں کہوں گی ایک اور ہو جائے, پھر ہم بریک کی طرف بھی چلیں گے. جی ایک اور. یہ مختصر بیر میں چھوٹی مختصر نہایت, لیکن اس میں سارا ثقافتی رنگ ہے. جی جی, ہمارا جو ہزارے کا کلچر ہے, اچھا, اس میں جو مختصر مختلف موضوعات یعنی کہہ لیں آپ, لیکن بہت ہی مختصر ہے یہ بیر, کہ ٹرنے دا راہ نہیں, آئے ہائے, ٹرنے دا راہ نہیں, ٹرنے دا راہ نہیں, ٹنگاں بچ ساہ نہیں, ٹرنے دا راہ نہیں, ٹنگاں بچ ساہ نہیں, دھوکھا اے فریب ہے,
ਧੋਖਾ ਏ ਫਰੇਬ ਏ ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਏ ਫਰੇਬ ਏ ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਤਮੇ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਓਹ ਮਾਤਮੇ ਦਾ ਘਰ ਏ ਸੰਗਿਓ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਮੇ ਦਾ ਘਰ ਏ ਸੰਗਿਓ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਦਾਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਦਾਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਦਾਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀ ਹੁਣ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀ ਹੁਣ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਪਲ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਪਲ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੇ ਖਾਵੇ ਮਾਲ ਹੁਣ, ਕੇ ਖਾਵੇ ਮਾਲ ਹੁਣ ਖੁਰਲੀਏ ਘਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੇ ਖਾਵੇ ਮਾਲ ਹੁਣ ਖੁਰਲੀਏ ਘਾਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉੱਥੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੁਲਾਂ ਅਫਜ਼ਲ, ਕਿੱਥੇ ਜੁਲਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਸਣੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਿੱਥੇ ਜੁਲਾਂ अफजल नसने दा राह नहीं, बहुत खूब बहुत खूब टुरने दा राह नहीं, टंगा में सार नहीं। इसमें पूरे सकाफती कुछ रंग मैंने पेश किए हैं, जो देख रहे हैं जो समझ रहे हैं वो समझ रहे होंगे। नहीं नहीं कुछ अगर इसको आप बयां करना चाहें तो आप थोड़ा सा कह सकते हैं उर्दू में बयान कर, इसको उर्दू की थोड़ी सी मैं कहूँगी तशरीह जैसे कहते हैं, जैसे ना टुरने दरानी तो सारी टंगा विसानी, तो मकसद इसमें जो खास खास चीज़ें हैं, जैसे खास मैंने बातें बता दे, 3 मिनट है हमारे अब हमारे यहाँ ऐसा होता है कभी कभी, इसमें एक शेर है कि मातमे तक कार है संगियो बयानी। जी जी कुछ जब मैयत का घर होता है तो वहाँ भी हम हंसी मजाक कर रहे होते हैं, ठीठी ठाठा चल रही ठीठी होती ठाठा जो चलती जी, है ना, तो उस हवाले से एक तंबी के हवाले से, एक नसीहत के हवाले से हाय हाय उजागर उनको आजकल ये मैंने देखा है अमूमन, तो वहाँ पर ये सोगवार माहौल नहीं होता, बल्कि बहुत से लोग हंसी मजाक कर बिल्कुल रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे तो उनसे मैंने कहा है कि मातमे दा कार है संगियो ब्याह नहीं, ब्याह ब्याह यानी शादी होती है तो फिर तो अलग आया, अलग होता है, बहुत- फिर से चले। अच्छा, दाना दियाँ जोड़ियाँ कणकां दा गाह नहीं, ये एक पुराना सकाफती जो गंदम है, इसको जब दाना दाना किया जाता है अच्छा तो उसमें गाह लगता है, उसको पूरा दानों की वो बैल जो होते हैं, बैलों की जोड़ी से उसको रौंदा जाता है, रौंदा जाता है, तो उसके बाद से वो गंदम अलग और भूसा अलग होता है, ठीक है। अल्लाह वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, अब मशीनें जो है वो दाना निकाल के अलग कर देती हैं, तो वो जो सकाफत है वो ख़त्म हो गई। दाना दियाँ जोड़ियाँ जिनसे होता था, और कणका दा गाह, वो खलाड़ा कहते हैं, हम खलाड़ा लगाते थे खेत में, तो उसमें दानों की जो बैलों की जोड़ियाँ होती थी उनसे वो अब उसको, नहीं, अब नहीं। हाँ वो अब चीज़ ख़त्म हो गई है, अब मशीनरी ने वो चीज़ ले ली है, अब इस चीज़ को लोग भूल जाएंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि ये क्या चीज़ थी बिल्कुल ते फसलां नहीं खरियां, हाय हाय फसलां नहीं खरियां खरी हुण पा नहीं, हाय पा हाय खाद जो है, खाद भी अब ओरिजिनल नहीं है, नहीं, तो फसल ओरिजिनल कहाँ बहुत से प्यारी आई? बहुत प्यारा ब्रीफ बहुत अच्छा गुड ओरिजिनल खाद जो होती थी वहाँ माल चोखर जो होते थे, डंगर होते थे, उनका फजला जो है वो खेतों में डाला जाता था। अब तो फलानी यूरिया फलानी यूरिया फलानी ओए, यूरिया, ओए, ओए। तो उससे फसल का या कोई सब्जी भी है तो उसका भी जायका अब जो है वो खत्म हो गया। देखो वो यानी कि जायका नहीं अनाज होता। से इंसान भी खाता था, जानवर जी, भी जी, खाता जी, था, जी। फिर उसके जो है वो जानवर जब खाता था उसके बूथ से कोई ही जमीन में दोबारा डाला जाता जी था हाँ। खाद की सूरत। तो ये कुछ खास चीज़ें जो थी उसमें, बहुत खूब सर बहुत खूब। ये अच्छा ये एक एहसास, और जैसे इन्होंने अपनी किताब का नाम डूंगियाँ सोचा, एक सोच जो है वो इर्द गिर्द के माहौल को हम एडॉप्ट करते हैं और उस फीलिंग के साथ उसको लफ्ज़ों में डालते हैं, उन लफ्ज़ों को फिर किताबों में लिखते हैं। तो यकीन करें ये बेहतरीन इन्होंने सकाफ़त की अक्कासी की है। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर एक लेंगे मुख्तसर सा वक्फ़ा और देखते रहिए मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। आज जो सेगमेंट है वो है इश्क शायरी बज़्म शायरी। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग